हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। एक बार फिर से सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। एक बार सभी लोग बता देंगे हमारी जो आवाज़ है वो आप तक बिल्कुल क्लियर आ पा रही है या फिर नहीं। ठीक है, सभी लोग शेयर कर देंगे, क्लास को जल्दी से जल्दी कर दीजिएगा, फिर जो है आपकी क्लास को हम स्टार्ट करें। ठीक है, आज आपकी जो क्लास होने वाली है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टॉप 10 क्वेश्चन बताने वाले हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉप 10 क्वेश्चन है, इस चीज को भी याद रखना है। ठीक है, यानी कि जो ईबीएस में बहुत बार पूछे गए क्वेश्चन होंगे उन्हीं क्वेश्चनों को कराएंगे, तो जल्दी से जल्दी कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर दिया गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है आपका, एनवायरोनर शब्द किस भाषा से लिया गया है? ग्रीक, रोमन, अंग्रेजी, फ्रेंच। आपसे यहाँ पर राइट आंसर पूछा है। क्या पूछा गया? एनवायरनोनर किस भाषा से लिया गया है? तो याद रखेंगे यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फ्रेंच। सभी को याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड आपसे कहा है पर्यावरण के प्रमुख घटक है प्राकृतिक, मानव निर्मित, दोनों या दोनों में से कोई नहीं। यानी कि आपसे पूछा गया पर्यावरण के प्रमुख जो घटक हैं प्राकृतिक हैं और आपके मानव निर्मित है। यानी कि जो यहाँ पर राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सभी लोग याद रखेंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन दिया गया है ताप, मृदा, प्रकाश पर्यावरण के किस घटक के अंतर्गत आते हैं? जैविक, मानव निर्मित, भौतिक, इनमें से कोई नहीं। आपसे क्या कहा गया है कि ताप हो गया, मृदा हो गया, प्रकाश हो गया, ये पर्यावरण के किस घटक के अंतर्गत आते हैं? तो बताइएगा। तो किस घटक के अंतर्गत आते हैं? तो जैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर होगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है पर्वत, पठार, मैदान, घाटी पर्यावरण के किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल और आपका जैव मंडल। अब देखो यहाँ पर बात किया गया है पर्वत हो गए, पठार हो गए, मैदान हो गए, घाटी हो गई, ये पर्यावरण के किस मंडल के अंतर्गत आते हैं? तो स्थल मंडल के। किस मंडल के? स्थल मंडल के अंतर्गत आते हैं। इसमें क्या हो गया आपका? नदियां हो गई, है ना, नदियां हो गई, समुद्र हो गया, समुद्र हो गया, सागर हो गया, ये क्या है सारे के सारे? बताओ। ये सारे के सारे आपके जलमंडल में आते हैं। वायुमंडल में आपके धूल कण हो गए, है ना, गैसें हो गई, ये सारी चीजें। अगला है क्वेश्चन नंबर 5 है पृथ्वी का 2/3 भाग कौन सा मंडल है? स्थल मंडल है, जलमंडल है, वायुमंडल है या फिर जैव मंडल है? यानी कि 2/3 भाग आपसे पूछा गया है, 70% से ज्यादा। ठीक है, तो यानी कि क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका जलमंडल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया? 20 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को, 21 मई 1949 को या 13 नवंबर 1949 को? बताओ, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया? तो 24 जनवरी 1950 को। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, वीवीआईपी। ठीक है, ये कई बार बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, याद रखें। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 7 है पुष्कर मेला कहाँ आयोजित होता है? जयपुर में, उदयपुर में, जोधपुर में या फिर अजमेर में? एक मेला दिया गया पुष्कर मेला, ये कहाँ पर लगता है? तो याद रखेंगे अजमेर। कहाँ पर? अजमेर लगता है। ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर होगा, ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 निम्नलिखित पराबैंगनी किरणों में से कौन सा अधिक हानिकारक है? वीवीए, यूवीबी, यूवीसी या उपरोक्त में से कोई नहीं। यानी कि निम्नलिखित में से पराबैंगनी किरणों में से कौन सी सबसे हानिकारक किरण है, आपसे ये पूछा गया। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा यूवीसी। यानी कि जो ऑप्शन नंबर आपका सी दिया गया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 9 निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है? प्रोटीन, मृदा, कवक या फिर आपका फास्फोरस? क्या कहा गया है? जैव मंडल का अजैविक, अबायोटिक है। दो होते हैं, एक बायोटिक एक अबायोटिक, जैविक अजैविक। ठीक है, कौन सा नहीं है? अजैविक घटक नहीं, आपसे ये पूछा गया। तो क्या हो जाएगा? कवक बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस चीज को याद रखना है, जैविक है, इस चीज को याद रखें, अजैविक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन है गिर शेर परियोजना अवस्थित है गुजरात में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में या फिर आपका मध्य प्रदेश में? आपसे क्या कहा गया? गिर
जो परियोजना है, ठीक है, किसके लिए है बताओ? गिर गुजरात में। क्या हो जाएगा? गुजरात में। यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो आपका दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के टॉप 10 ईवीएस के क्वेश्चन, बहुत बार परीक्षाओं में पूछे गए। ठीक है, वही क्वेश्चन लाते हैं जो 1 से 2 से 3 से अधिक बार पूछे जा चुके हैं। यदि आपको क्लास अच्छा लगा तो क्लास को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। फिर मिलेंगे एक छोटे से नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए सभी को थैंक यू।